बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है। एक नई ऑडियो आ गई है। ऑडियो सीजन आपको पता चल ही रहा है, और इस ऑडियो सीजन के अंदर जो है ना वो एक नई ऑडियो आ गई है। इस नई ऑडियो के अंदर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जनरल करा दो, एक जनरल करा दो, और दूसरा मुजाहिर नकवी दे घर दे बाहर ट्रक पहुंचा दो। ठीक है, वो ट्रक खड़ोता है थोड़े घर दे बाहर। ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जनरल करा दो और ट्रक पहुंचा दो। इनका मतलब क्या है, ये क्या सिचुएशन है, ये ऑडियो कहां से आई है, क्यों आ रही है, मैंने ये क्यों लिखा है कि मरियम नवाज साहबा जो है ना वो इस दफा यहां पर जो है ना वो गलत खेल गई हैं, गलती कर गई हैं। और इस ऑडियो के आने से पहले जो ये वक्त है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी रीजन भी है, इसके ऊपर तफसीली बात करनी है। और दूसरी बात यह है, आपको यह भी बताना है कि एक अहम तरीन शख्सियत मुल्क से फरार हो रही है। ये मैं आपको इन एडवांस बता रहा हूं कि एक अहम तरीन शख्सियत मुल्क से फरार हो रही है। ये क्या मामला है, क्या जो है ना वो वारदात जो है ना वो डालने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले नाज़रीन किराम सुनिए हुआ क्या। आज सुबह सवेरे जो फवाद चौधरी साहब हैं उनकी एक कॉल, मंजर बराई मुबैना कॉल उनके भाई फैसल के साथ, जो कि फैसल चौधरी हैं। आपने देखा होगा अक्सर औकात मुख्तलिफ जगहों पे ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीगली वो बड़ा जो है ना वो मदद फराम करते हुए नजर आते हैं। बड़े बड़े केसेस के अंदर ये फवाद चौधरी के जो भाई हैं फैसल चौधरी, ये पेश होते हैं, यानी कि लीगल मैटर्स को देखते हैं। इनफैक्ट जो फवाद चौधरी वाला मामला है उसके अंदर भी ये फैसल चौधरी थे जो कि लड़ते रहे केसेस, और इधर उधर जो है ना वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर प्रेजेंट होते रहे। तो फवाद चौधरी एक कॉल करते हैं फैसल चौधरी को, और फैसल चौधरी को कॉल करके कहते हैं हाँ जी की हाल है, की हाल है, ठीक ठाक। उसके बाद कहते हैं ओ जी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कह रहा है कि मेरी एक जनरल करा दो बंदयाल दे नाल, यानी कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के साथ, और मुजाहिर नकवी मिलो उनको तो बाहर ट्रक खलोता है। ठीक है, और ये सारी चीजें जो है ना वो की जाए। पहली तो बात नाज़रीन किराम, इस सारी सूरत हाल को समझ लीजिए कि सबसे पहली बात तो यह है कि ये ऑडियो डॉक्टर्ड है। ये ऑडियो डॉक्टर्ड है। ये ऑडियो जो है ना वो बनाई गई है, और ये पहले 10 मिनट के अंदर ही, क्योंकि ये करना ये चाह रहे थे कि ये मुजाहिर नकवी और जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब को, इस दफा पहले ये जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस एजाजुल एहसन और किसी ना किसी तरीके से जस्टिस मुनीब अख्तर के ऊपर हमलावर हो रहे थे। इस दफा इनके टारगेट पे चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल हैं, क्योंकि बंदयाल साहब का नाम लेकर इस मामले में ये प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है कि जैसे फैसल चौधरी एक मीटिंग करवाने जा रहे हैं, जनरल से मुराद है, एक मीटिंग करवाने जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के साथ। यानी कि यहां पर फैसल चौधरी इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि फैसल चौधरी जो है ना वो ये कहने की, जो दिखाने की कोशिश की गई है वो ये दिखाने की कोशिश की गई है कि तहरीक इंसाफ के पैनल पे उमर अताब बंदयाल भी हैं, और भट्टी साहब जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं ये भी उनके पैनल पे हैं। ये एक मजमूम कोशिश है, एक इरादा, एक गलत नीयत से की गई है ये कोशिश, हालांकि इसमें कोई हकीकत नहीं है। अब सवाल ये पड़ता है, ये बात डॉक्टर्ड है, और जो ट्रक शरक है उसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन एक बात समझिए, जो बात टेक्निकल समझने वाली है, कि ये इस वक्त किया क्यों जा रहा है, ये इस वक्त जरूर इस मौके के ऊपर क्यों जो है ना ये नई ऑडियो लीक आई है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर ये ऑडियो सच्ची भी है, नंबर वन, वैसे तो मैं ये कह रहा हूं ये ऑडियो है ही फेक, डॉक्टर, जाली, झूठी। अगर ये ऑडियो सच्ची भी है तो इस ऑडियो को रिकॉर्ड करने वाले कौन है, किसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इस ऑडियो को रिकॉर्ड करने की सलाहियत रखता है और जो इस ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा है, और इस ऑडियो को निकालने का मकसद क्या है। उसकी वजह सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा हुआ एक इंतहाई अहम तरीन केस है। वो केस क्या है नाज़रीन किराम, उस केस की एक समाअत आज भी हुई है। उस केस में ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो वोट डालने का हक है उसके ऊपर बातचीत हो रही है, और आज इमरान खान से और शेख रशीद साहब से जो है ना वो उसका जवाब भी मांगा गया कि आप बताएं इसके ऊपर जो है ना वो आप क्या कहते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस केस को, यानी कि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो वोट के हक वाला केस है, इसको 3 जज साहिबान सुन रहे हैं। एक जस्टिस मुनीब अख्तर, दूसरे जस्टिस एजाजुल एहसन, और तीसरे जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी। ये वही तीनों जजेस हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमला आवर है। एक फैसला इनके खिलाफ आने के बाद इस ऑडियो को निकालने का मकसद यह है कि ये केस लगे ना ओवरसीज पाकिस्तानियों का, इसके ऊपर जो है ना वो असर अंदाज हुआ जाए। उसकी वजह आपको बताता हूं। देखिए, 1 करोड़ पाकिस्तानी, 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी बसते हैं दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर।
वो जो रेमिटेंस भेजते हैं वो हमारे 31 बिलियन डॉलर से ज्यादा, हमारी एक्सपोर्ट से ज्यादा वो रेमिटेंस भेजते हैं पाकिस्तान के अंदर। हम इतनी चीजें बेच के डॉलर्स नहीं बनाते जितनी चीजें जो ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंस भेजते हैं उससे बनाते हैं। अब इमरान खान ये कहता है कि जो आपको पाल रहे हैं, पाल ही रहे हैं ना आपकी मैशत को, जो आपको पाल रहे हैं उनकी उनकी जो है ना वो उनको वोट देने का हक होना चाहिए। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सादी सादी बात है कि आप जो है ना वो उनको वोट डालने का हक दीजिए। अच्छा, इमरान खान की ये बात बड़ी सादी है, ये डरते हैं क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी तमाम के तमाम इमरान खान के साथ हैं, लिहाजा अगर इस केस के जरिए से अगर उनको वोट का हक मिल गया तो पहले जो इमरान खान 2/3 से आ रहा है वो तो ऑब्वियसली वो 3/4 से आ जाएगा, वो 2/3 से नहीं आएगा, 3/4 से आ जाएगा। तो इमरान खान को संभालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बंद आ जाए। इसलिए नाज़रीन किराम, इनकी अपनी पुरानी आदत के मुताबिक ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हो चुके हैं, ये पहले भी ये सारी चीजें कर चुके हैं, ये अपनी पुरानी आदत के मुताबिक एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हुए हैं और इस बार इन्होंने 2 जजेस को निशाने पर लिया है, एक जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और दूसरे चीफ जस्टिस। अब आप ये कहेंगे कि ये ऐसा क्यों, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये मेरी असेसमेंट क्यों है कि ये मरियम नवाज साहबा जो है ना वो ये कर रही हैं। उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर सारा मटेरियल लगता है पहले से तैयार बैठा था। जो ही ऑडियो लीक आई उसके बाद आप इनके अकाउंट्स के ऊपर जाएं और इनकी एक्टिविटीज देखिए, ये क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। मरियम नवाज साहबा का अकाउंट मैंने बड़ा थॉरली चेक किया है, इन्होंने साथ ही जो है ना वो तस्वीरें ग्राफिक्स के साथ एडिट होके आ गई इनके पास, साथ ही चीजें जो है ना वो तैयार होके आ गई इनके पास, और साथ ही इन्होंने ट्वीट्स करना शुरू कर दिए पाकिस्तान ट्रक के इंसाफ। और ट्रक का मतलब ये है, यानी कि ये जो कर रहे हैं ना वो ट्रक खड़ा हुआ, ट्रक का मतलब ये है कि बाहर को पता नहीं कुछ सामान से लोड हुआ जो है ना वो ट्रक मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को पहुंचाया जा रहा है। और भाई जो बंदा जज है उसको क्या रेफ्रिजरेटर चाहिए उस ट्रक से, या उसको उसके घर ओवन भिजवा के उससे कोई जो है ना वो 2 नंबरी करवाई जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ये सारा एक मजमूम, एक फेक चीज जो है ना, अब इन्होंने ग्राफिक्स बनवाए उसके, मरियम नवाज साहबा ने उसकी तस्वीरें एडिट करवाई और ये सारा कुछ करके नाज़रीन किराम ये जो है ना वो लेकर जा रहे हैं उस तरफ और बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगेन नाज़रीन किराम, मैं फिर ये कह रहा हूं इसकी वजह क्या है, इसकी एक और वजह भी है। इसकी दूसरी वजह नाज़रीन किराम ये है कि एक और अहम तरीन शख्सियत मुल्क से फरार हो रही है। ठीक है, एक अहम तरीन शख्सियत मुल्क से फरार हो रही है, ये उसकी तवज्जो हटाने के लिए कर रहे हैं। वो कौन से फरार हो रही है नाज़रीन किराम? अंदर खाते खबर यह मिली है इनके अंदरूनी जो जराए हैं उनसे कि पार्टी के अंदर भूचाल आया हुआ है, पार्टी के अंदर तूफान आया कि डार साहब की करी जा रहे ने, डॉलर वेखो कितने दा कितने टुर गया, तुसी की करी जा रहे हो। डॉर साहब की तो समझ नहीं आ रही है कल 20 रुपए डॉलर बढ़ गया। अब पार्टी के अंदर ये जज्बात हैं, इसलिए डार साहब को पार्टी से अलग करना थोड़ा सा जो है ना वो इस वक्त जरूरी हो गया है। अगर नहीं करेंगे तो चीजें जो है वो खराब हो जाएंगी। आज गो के हिना परवेज भट्ट साहबा का मैं ट्वीट देख रहा था कि वो 7 रुपए डॉलर नीचे आया तो वो बड़े जो है ना वो शुगल फरमा रही थी, और जी मुबारक मुबारक। कल बीबी जो 20 रुपए ऊपर गया उसके बारे में आपका क्या कहना है? इन्होंने रातों रात डार साहब को फरार करवाना है, किसी बीमारी के बहाने से, किसी कुछ बहाने से इन्होंने लंदन पहुंचवाना है। ये मैं आपको बिफोर हैंड बता रहा हूं, इन एडवांस बता रहा हूं कि इनने डार साहब को जो है ना वो यहां से पहुंचवा देना है। अब मईशत से तवज्जो हटाने के लिए ये कुछ भी करेंगे। ठीक है, तो मईशत से तवज्जो हटाना चाहते हैं, मईशत से तवज्जो को जो है ना वो दूसरी तरफ लेकर जाना चाहते हैं, और दूसरा उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगे हुए इस इंतहाई अहम तरीन केस को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। इस वजह से ये सारी 2 नंबरियां, ये डॉक्टर्ड ऑडियोज, ये सारी चीजें आ रही हैं। मैं जो कह रहा हूं ये वंस फॉर द ऑल, आई डोंट नो, हमारा मुझे लगता है कि हम ऑडियोज सागा लीक, ऑडियोज एंड वीडियोज लीक सागा के अंदर जो है ना वो जी रहे हैं। पता नहीं क्यों इसके ऊपर जो है ना वो तवज्जो नहीं दी जा रही है। हम ऑडियो आती है, वीडियो आती है तो हम ये तो डिस्कस करना शुरू हो जाते हैं, नहीं ये गलत है, ये सही है, ये नहीं डिस्कस करते कि ये ऑडियो रिकॉर्ड करने वाला और लीक करने वाला कौन है। इसके ऊपर जो है ना वो अब तो बात होनी चाहिए, इसके ऊपर जो है ना वो चीजें निकलनी चाहिए। आई डोंट नो इसके ऊपर चीजें जो है ना वो हम खामोशी से जो है ना वो क्यों सुनते और देखते रहते हैं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।